जब हम दुश्मन को काबू कर सकते हैं तो अपनों को भी काबू कर सकते हैं, वो भी हमारे को आता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि दुश्मन को हम गोली से काबू करते हैं और अपनों को बोली से काबू करेंगे, लेकिन गोली का रिजल्ट तुरंत मिलता है, बोली का थोड़ा टाइम लगता है। सिर्फ काबू करना आता है और करेंगे। हमारे देश पर कोई वो आता है तो हम एक भाई होकर, एक माँ के पेट से पैदा होने से भी ज़्यादा भाई होकर हम दुश्मन को जवाब देते हैं। प्रावधान नहीं होनी चाहिए किसी के लिए, हम तो आज ही छोड़ देंगे अपनी। जो 6-6 पेंशनें ले रहे हैं, जो 6-6 पेंशनें ले रहे हैं, किसकी ले रहे हैं भाई? वो आज बंद करें, देश हित में। हम तो चाहते हैं कि देश का उन्नति हो। नमस्कार, इस वक्त हम जंतर मंतर दिल्ली में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए लोग मर मिट जाते हैं। जो आज घर तक पहुंचते हैं तो बड़ा खुशनसीब होते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम देश की सेवा करते करते और घर तक आए। घर में भी लोग अब समाज की सेवा करेंगे। तो आज यहाँ पर देखिए जंतर मंतर में हमारे साथ कुछ सैनिक, भूतपूर्व सैनिक मौजूद हैं और इनके कुछ दर्द है, इनकी कुछ पीड़ा है। ये क्या पीड़ा है, तमाम चीज़ों को हम बात करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है सबसे पहले। वन रैंक वन पेंशन आरोपी 2 के उपलक्ष्य में संदर्भ में जो हमारे भूतपूर्व सैनिक आए हैं वो अपने हक और अधिकार के लिए आए हैं। यहाँ पे 3 भागों में आरोपी को बांट दिया गया है। एक कमीशन अफसर, दूसरा जूनियर कमीशन अफसर, तीसरा अदर रैंक। मात्र भारत में 3% कमीशन अफसर हैं, बाकी 97% जूनियर कमीशन अफसर और अदर रैंक हैं। अभी सरकार ने ये विसंगतियों को दूर नहीं कर रही और कुछ चंद लोगों के बहकावे में आके सरकार ने ये डिसीजन लिया है और इसका भुगतान सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश में जंतर मंत्र में बड़ी तादाद में, भारत में 28 लाख से लोग ज़्यादा हैं। अभी पूरा जंतर मंत्र भरा हुआ है और सब लोग कोई एक ही रहा है, एक ही छत्र पर, एक ही संगठन के तले सब लोग आए हुए हैं। उनकी मांग है कि जो हमारी जो आरोपी 2 की जो विसंगतियाँ उसको दूर किया जाए। हम किसी जात, धर्म या किसी पार्टी के तहत नहीं आए, हम एक सैनिक के तौर पर आए हैं, अपनी मांगों के तौर पर आए हैं। इसमें कई विसंगतियाँ हैं। जैसे क्या है, पहले माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे दामोदर मोदी जी हैं, उन्होंने 2014-15 में घोषणा की थी कि जो आरोपी 1 और 2 जब भी मिलेगा, वो जो प्रीमेच्योर, जिसकी कुछ घरेलू समस्याएं, कुछ समस्या होने की वजह से वो अपनी कलर सर्विस नहीं कर पाते, बीच में सर्विस आ जाते हैं, उनको पूरी पेंशन का हकदार होंगे और पेंशन दी जाएगी। वो भी इसमें सरकार अपने वादे से कर रही है। और हम जो हड़ताल नहीं कर रहे हैं, हम धरना प्रदर्शन एक भारतीय संविधान के तहत कर रहे हैं, एक शांतिपूर्वक कर रहे हैं और बिल्कुल एक डिसिप्लिन कर रहे हैं, अनुशासन में रह के कर रहे हैं। सैनिक जब सेना में भर्ती होता है तो उसकी एक ही ख्वाहिश होती है, मैं भारत के लिए, भारत माता के लिए, भारत हमारा तिरंगा 3 कलर का जो रंग है, तीनों कलर में ढल जाए। उसके तहत तो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए, चाहे उसको अपनी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे अपना पूरी जान न्यौछावर करने पड़े, चाहे देश की तिरंगा अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए उसको तिरंगे में लपेट के आए। वो उसको सिर्फ एक ही दिखाए कि मेरी मातृभूमि की रक्षा के लिए कोई एक कदम हमारी मातृभूमि पे अगर रखेगा तो उसको हम सहन नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है ये, मोदी सिर्फ कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। एक जो वास्तविक धरातल पे मोदी जी बात को नहीं रख रहे, ये सिर्फ कहते हैं, करते नहीं। आज अगर कहते हो करते तो हम लोग यहाँ क्यों आते? हम लोग क्यों पूरे भारत के सैनिक यहाँ पे इकट्ठे होते जंतर मंतर नई दिल्ली में? यहाँ पर जो जितने लोग हैं आप देख पा रहे हो, भूतपूर्व सैनिक, जैसा कि अभी आपने पूछा कि एक सैनिक का धर्म क्या होता है। जो जिस दिन हम कसम परेड खाते हैं भारत माता की, जिस दिन से हम देश की सेवा करते हैं, उस दिन से हमारा एक ही धर्म होता है, वो है सैनिक धर्म। और उसको हम चाहे बॉर्डर हो, चाहे घर हो और चाहे देश हो, प्रदेश हो, हम बखूबी निभाते हैं, क्योंकि हमें उसकी ट्रेनिंग मिलती है। अब आप देखिए, अगर ऐसी बात होती कि कोई जात से होता या कोई प्रदेश से होता, तो आज ये जंतर मंतर पर आप देख पा रहे हैं चारों तरफ, आप इस चीज़ को नज़र घुमाइए कि कोई गुजरात से है, कोई पंजाब से है, कोई दिल्ली से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बिहार से है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं ये एक व्यक्तिगत किसी का कोई संगठन है या एक कोई जात विशेष है, ऐसा कोई नहीं है। ना ही एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जितने लोग जो घूम रहे हैं या बैठे हुए हैं या जो परेशान हैं, ये कोई घर से फ्री नहीं है। इनके भी बीवी बच्चे हैं, कोई किसान अब रिटायर होने के बाद में किसान है तो अपनी खेती कर रहा है, कोई दूसरी नौकरी कर रहा है, लेकिन अपने हक के लड़ने का हक सबको है। एक बच्चे का हक जब मारा जाता है तो बच्चा अपने बाप से लड़ जाता है। तो हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं
हम अपनी बात उन तक क्यों नहीं पहुंचाएं? हमारी या आपकी किसी की भी प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना ही हम किसी सरकार के खिलाफ हैं। सिर्फ हम अपनी मांग रख रहे हैं, जो हमारा हक है हम उसको मांग रहे हैं। हमारा एक सैनिक धर्म है। यहाँ देखिए आप, कोई हिंदू भाई है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई अन्य कास्ट है, लेकिन हम सभी एक अपने आप को सैनिक धर्म मानते हैं। और जब हमारे देश पर कोई वो आता है तो हम एक भाई होकर, एक माँ के पेट से पैदा होने से भी ज़्यादा भाई होकर हम दुश्मन को जवाब देते हैं। आपका सवाल ये था कि देश की सेवा करता है सैनिक तो देश हित में पेंशन भी छोड़ सकता है देश की भलाई के लिए, ये तो आप बोल रहे हो ना, बिल्कुल सत्य है। देश का अगर सच्चा हित हो तो हम वो भी छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरे देश की पेंशन बंद होनी चाहिए, नेताओं की, मंत्रियों की और अफसरों की, सबकी बंद होनी चाहिए पूरे देश की। देश हित में हम लोग आज ही लिख देंगे, कोई बड़ा नहीं है। हम तो पहले किसानों के लड़के हैं, सब कुछ। अगर नेता मंत्री अपना पेंशन बंद हो, बिल्कुल छोड़ देंगे पेंशन। यहाँ बोल रहे हैं बिल्कुल जंतर मंतर पे फौजी हमारे बहुत शुद्ध और सच्चे होते हैं, लेकिन पूरे देश की पेंशन बंद होनी चाहिए। पेंशन का प्रावधान नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। हम तो आज ही छोड़ देंगे अपनी, जो 6-6 पेंशनें ले रहे हैं, जो 6-6 पेंशनें ले रहे हैं, किसकी ले रहे हैं भाई? वो आज बंद करें देश हित में। हम तो चाहते हैं कि देश का उन्नति हो, और हमको ये नहीं चाह रहे कि देश पे बेरोजगारी, भुखमरी या समस्या खड़ी हो जाए, हमारी झोली भर दो। नहीं, जो न्याय है सही तरीके से होना चाहिए। और रहा सवाल सरकार तक बात पहुंचाने का, जब हम दुश्मन को काबू कर सकते हैं तो अपनों को भी काबू कर सकते हैं, वो भी हमारे को आता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि दुश्मन को हम गोली से काबू करते हैं और अपनों को बोली से काबू करेंगे। लेकिन गोली का रिजल्ट तुरंत मिलता है, बोली का थोड़ा टाइम लगता है। सिर्फ काबू करना आता है और करेंगे। जो टाइम लगेगा वो इसी वजह से लगेगा क्यों, गोली का असर तुरंत होता है, बोली का टाइम खाएगा, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन असर होगा। सरकार भी अपनी है और देश भी अपना है, ना तो कोई हम बाहर के हैं, ना कोई हम ऐसे उपद्रवी हैं जो धरना देने के शौक़ रखते हैं। क्यों, घर से वैसे ही बहुत दूर रहे हैं काफ़ी साल समय से। अब हम लोग ग्वालियर से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, सब लोग, तो कोई शौक़ नहीं है कि यहाँ आके ऐसी धूप में और सब काम धाम छोड़ के। लेकिन कहीं ना कहीं गलत तो हुआ है, इनको समझाने आए हैं और बोली से ही समझाएंगे और ये समझ जाएंगे, हमारे को पूरा विश्वास है, समझेंगे और मानेंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।